मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हो ही है जोई जो राम रच राखा, को कही तर्क बढ़ावही श्राखा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, मैं अविनाश बागड़े। देशोन्नति के इस शानदार और जानदार डिजिटल पटल पर आप सभी का स्वागत है। सृजन, मंथन और विचारों का अग्निकुंड यानी साहित्य, युगों का महासंग्राम। मित्रों, आने वाले रामनवमी के इस अवसर पर हमने देशोन्नति के स्टूडियोज में नगर के कुछ ऐसे साहित्यकारों को आमंत्रित किया है जिन्होंने रामायण रूपी जो एक बड़ा जहाज है उससे छोटी छोटी अगर डोंगियां निकली हो और उस साहित्य से प्रेरणा लेकर कुछ साहित्य अलग निकला हो, या उस साहित्य से छोटे छोटे अपने विषयों पर साहित्यकारों ने कुछ कहा है, ऐसे ही कुछ विषयों को हमने आज श्री राम की इस रामनवमी के अवसर पर आपके सामने लाने का एक मानस बनाया हुआ है। रामचरितमानस या रामायण एक आस्था का केंद्र बिंदु तो है, मगर विभिन्न छंदों, व्याख्याओं और गढ़े गए पात्रों को सहज, सरल और जन जन तक पैठ कर जाने वाली बात उसे एक उच्च कोटि के साहित्य के ग्रंथ के रूप में स्थापित करती है। और ये स्थापना चाहे गांव की गली हो या फिर विश्व स्तर पर अगर यूएस, यूके की बात की जाए तो वहाँ के आलिशान स्टूडियोज में भी ये बात उतनी ही गहनता से इस साहित्य को स्वीकारा जाता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आज ये परिचर्चा करने या रामायण के कुछ पात्रों को, जिनमें प्रमुख पात्र श्री रामचंद्र जी और दो पात्र इसके हैं, एक कैकेयी और दूसरा शूर्पणखा, बारी बारी से हम तीनों पर अपनी बात कहेंगे। आज हमारे स्टूडियो में इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हिंदी महिला समिति की अध्यक्षा एडवोकेट रति चौबे जी हमारे बीच हैं। वैसे ही हमारे बीच एक आस्था परक जो विषय हैं उनमें सतत लेखन करने वाली रंजना श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित है। उसी प्रकार कैकेयी पर एक पुस्तक जिन्होंने प्रकाशित की है, ऐसी पूनम मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं इन सभी का आज के इस देशोन्नति के स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं मुखातिब होता हूं रंजना जी से, क्योंकि रामायण या रामचरितमानस का जो केंद्रीय पात्र है वो श्री रामचंद्र जी है, और श्री रामचंद्र जी से ही हम आज के इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। राजा दशरथ, इनकी 3 रानियां थी, लेकिन कई वर्षों तक इन्हें किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न रंजना जी से ये है कि आपने सुना होगा पुत्र कामेष्ठी का एक यज्ञ होता है, क्या इस यज्ञ का सहारा महाराजा दशरथ ने लिया था? आप कृपया इस पर प्रकाश करें। और रामनवमी, राम का जन्म
इससे ही हम बात शुरू करते हैं। रंजना श्रीवास्तव। बहुत धन्यवाद अविनाश जी, इतना बेहतरीन प्रश्न रामनवमी के अवसर पर राम जन्म से संबंधित। तो चलिए आप हमें ले ही चले रघुकुल तक। तो रघुकुल में राजा दिलीप हुए, राजा अज हुए, और उसके बाद हम सभी जानते हैं दशरथ के बारे में। अयोध्या को भी हम जानते हैं। एक पुत्री हुई उन्हें जिसका नाम था शांता, लेकिन पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा बहुत उत्कट थी उनके मन में। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने ऋष्य श्रृंग नामक ऋषि से, जिन्होंने श्रृंगवेरपुर बसाया है गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, ऋष्य श्रृंग ऋषि से संपर्क किया और उन्हें अपनी इच्छा जताई कि हम पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत अभिलाषित हैं। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ की नींव रखी गई, प्रार्थना की गई, और जो ऋष्य श्रृंग ऋषि थे ये बिल्कुल अपने पिता विभंडक, जो कश्यप ऋषि के पुत्र थे, विभंडक की भांति ही महाज्ञानी थे। उन्हें पता था कि जो कुछ भी हमारे शरीर में बनता है या बिगड़ता है उसका केंद्र बिंदु अन्न होता है। उन्हें पता था कि अन्न जब हम खाते हैं तो उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से तंत्रिकाएं, तंत्रिकाओं से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से बीज का निर्माण होता है। और बीज यदि फर्टिलाइज हो गया तो नव जीवन का प्रारंभ होता है, और यदि बीज फर्टिलाइज नहीं हुआ और शरीर में रह गया तो ओज बन जाता है। ओज से तप, और तप से सिद्धा तक की स्थिति बनती है, अकम्प्लिशमेंट की, फुलफिलमेंट की स्थिति बन जाती है। अपने पिता विभांडक के समान तेजस्वी थे ऋषि श्रृंगी। आनंद रामायण में वर्णन मिलता है पुत्र कामेष्टि यज्ञ का, जहां पर यज्ञ के दौरान प्रसाद के रूप में खीर का निर्माण किया गया। खीर बनाई गई, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों को खीर बराबर बराबर दी गई। लेकिन जब कौशल्या का हिस्सा आया तो उनके खीर के हिस्से में से चोंच मारकर एक कौवा उड़ जाता है, और वो जाकर सुमेरु पर्वत पर अंजना के मुख में वो हिस्सा डाल देता है, जिससे हनुमान का जन्म होता है राम के गुण लेकर। और वही एक और बार जो कैकेयी का हिस्सा है खीर का, उसमें भी एक कौवा चोंच मारकर उड़ता है और सीधा पहुंचता है लंका, और वहां केकसी के मुख में डाल देता है, जिससे जन्म होता है विभीषण का। और बचा हुआ जो हिस्सा था वो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों ने लिया, जिससे राम के गुण लेकर भरत, और भरत के ही समान प्रतापी राम, और तीसरा जो था सुमित्रा के दो पुत्र जो हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनमें भी अपने भाइयों के समान गुण आए। इस बीच देवताओं ने रावण का आतंक बढ़ने के कारण भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, शयन की स्थिति में थे, उन्हें कहा, हे देव, चूंकि गर्भ धारण करने का समय है तो आप कृपया कौशल्या के गर्भ में अपना अवतार लीजिए और रावण के इस आतंक को समाप्त करते हैं। रावण को वरदान था कि न वो देव से मारा जाएगा, न दानव से, न यक्ष, न गंधर्व, न नाग, न किन्नर। वो मारा जाएगा तो मात्र मानव रूप में मारा जाएगा। तो भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया कौशल्या के गर्भ से, और इस प्रकार राम का जन्म हुआ, जो कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ का वर्णन है। बहुत सुंदर विवेचन। जहां तक रामायण की बात है, रामायण की कथा के वैश्विक स्तर पर जन जन के बीच लोकप्रियता के क्या पैमाने हैं? ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, और भारत से रामायण विश्व तक कैसे पहुंच गई, इतनी जन जन में कैसे उसकी प्रसिद्धि हो गई। इसकी कहानी शुरू होती है दस्यु रत्नाकर से। दस्यु अर्थात किरीट। किरीट था ये रत्नाकर, जो कि डाकू था, लोगों को लूटता था, पाटता था, और लूटपाट करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार सप्तर्षि आए उस जंगल में और उन्होंने पूछा कि तुम जो ये लूटपाट का काम कर रहे हो, क्या इसमें तुम्हारी पत्नी भी और परिवार के सदस्य भी शामिल हैं? क्या वो तुम्हारे पाप में भागीदार है? रत्नाकर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब वो मेरे धन में भागीदार है तो मेरे पाप में भी भागीदार है। सप्तर्षियों ने कहा कि तुम इसका पता करो, परिवार में जाकर पूछो। रत्नाकर घर पहुंचा, पत्नी ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं पाप में भागीदार नहीं। पिता ने भी इनकार कर दिया
कि मैं पाप में भागीदार नहीं हूँ, रत्नाकर बहुत दुखी हुआ, आकर फूट फूट कर रोने लगा। सप्तर्षियों ने कहा कि तुम आज से इस पाप के मार्ग को छोड़ दो और तुम राम नाम का जाप करने लगो। पर रत्नाकर कहने लगा तो मैं तो लूटपाट का काम करता हूँ, मेरे मुंह से ये शब्द निकलेगा ही नहीं। तो बोले तो ठीक है, तुम जैसे ही लोगों को मारो, मरा मरा कहकर प्रारंभ करो। मरा में देखिए म एक स्त्री का सूचक है, सीता का सूचक है, और राम का सूचक है। इसलिए लोग कहते हैं जय सिया राम, क्योंकि जो देव है उनकी शक्ति का नाम उनसे पहले लिया जाता है। लक्ष्मी पति, कमलापति, सिया राम ये नाम है। तो ये तो कहानी हुई कि जैसे जैसे रत्नाकर मरा 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 कहते गए और 1000 वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठकर तप करते रहे। उनके शरीर पर चींटियों ने, दीमकों ने अपना घर बना लिया। जो कि संस्कृत में दीमक को वाल्मीकि कहते हैं, इसलिए उस दिन से 1000 वर्षों के बाद जब सप्तर्षियों ने कहा कि तुम्हारा तप पूरा हो चुका है, तुम इससे बाहर निकलो, तब उन्हें वो वाल्मीकि नाम दिया गया। एक प्रसंग ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि ऋषि को आशीर्वाद दिया कि तुम एक महान कवि बनोगे और ऐसे महाकाव्य की रचना करो जिसमें एक भी शब्द गलत नहीं होगा, तुम रामायण की रचना करो। और उन्होंने कहा कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितः च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत है, जब तक सारी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, तब तक रामायण की कथा संसार भर में प्रचलित रहेगी। अर्थात न पर्वत कहीं जाने वाले हैं और न नदियां कहीं जाने वाली, इसलिए रामायण की कथा भी जन जन में प्रचलित होगी। त्रेता युग को जब हम देखें तो वेदों उपनिषदों का प्रभाव था, महाकाव्य लिखे गए। वेद अर्थात विजडम, बुद्धि विवेक की बात कर रहे हैं। उपनिषद अर्थात ब्रॉडनिंग द गेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की बात है उपनिषद में, नैतिक मूल्यों की बात है। इसी प्रकार तुलसी ने रामायण को रामचरितमानस में उतारा, कबीर ने अपने भजनों और साखियों में ढाला, मीरा ने भक्ति गीतों में और अपने पदों में ढाला। प्राचीन भारतीय संस्कृति से लेकर धार्मिक अनुष्ठान, कला, साहित्य, संगीत, आज के समय में देखें तो फिल्में, टीवी, रंगमंच तक रामायण की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बन गई। रामायण के प्रसंगों को देखें तो धनुष भंग मानसिक तप का प्रतीक है। पिनाक जो शिव जी का धनुष है वो त्याग और विरक्ति का प्रतीक है। रामायण हमें भक्ति, प्रेम और न्याय की पराकाष्ठा के दर्शन कराती है, आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। भाषा संस्कृत है, शैली अति उत्तम, आपको गेयता के दर्शन होंगे, गीत से रचा गया है। और पात्रों का चरित्र चित्रण करें तो राम एक योद्धा के रूप में साहस के प्रतीक है, एक पुत्र के रूप में एक आज्ञाकारी है, शिष्य के रूप में लगन है, कर्मठता है, पति एक पत्नी व्रत है, मित्र के रूप में सरल है, वचनबद्ध है, और परमेश्वर के रूप में भक्त वत्सल है। एशिया से यूरोप तक सभी देशों ने रामचरित्र को अपनाया और द्वीपों से महाद्वीपों तक रामायण लिखी गई। नेपाली, सिंहली, इंडोनेशियाई, मलय, चीनी, थाई, वियतनामी, लाओ, बर्मी, जापानी, बंगाली, उर्दू, पश्तो, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी इत्यादि विदेशी भाषाओं में और हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि भारतीय भाषाओं में रामायण रची गई। तो ये है रामायण की वैश्विक प्रसिद्धि। चरित्र ही इतना बढ़िया है कि विश्व तक तो जाना ही है। जी बिल्कुल। एक चरित्र में जो सहजता थी, उस सहजता ने इसे इस उच्चांक तक पहुंचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। राम भक्त किसे कहेंगे? जो उनके गुणों या उनके बनाए हुए रास्तों पर चलता है, या उसे जो कि उसके पूजा पाठ में खुद को समर्पित कर देता है। तो राम भक्त वास्तव में कौन है? मैं आपको उदाहरणों के साथ समझाऊंगी। एक उदाहरण में अपनी बात रखूंगी कि राम, लक्ष्मण और सीता जब किशोरावस्था में थे, उम्र कम थी,
तभी ये वनवास चले गए क्योंकि ऋषि विश्वामित्र आकर उन्हें अपने साथ ले गए। वनवास में ही वो युवा होते हैं, विकसित होते हैं, उनको मीमांसा अर्थात आत्म परीक्षण के अवसर मिलते हैं और वो आत्मशुद्धि करते हैं। अन्य मनस्क होकर रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये जो षड्रिपु हैं, ये सताते नहीं। राम तो विष्णु है, पर विष्णु होने के पश्चात भी मानव रूप में गुणों की खान है। एक अन्य उदाहरण है कि रावण विद्वान था परंतु विवेकी नहीं था, ज्ञानी था, शक्ति थी, सामर्थ्य थी, संपदा थी, परंतु विवेक नहीं था। वो राम को पूज नहीं सका। उसी जगह हनुमान जन्मजात वानर थे, सूर्य से शिक्षा पाई, न सामाजिक प्रतिष्ठा थी न समृद्धि थी, परंतु राम सेवा में अपना जीवन लगा दिया। ज्ञान का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग, सामर्थ्य का प्रयोग, विवेक का प्रयोग, सब राम सेवा के लिए अर्पित कर दिया। एक और उदाहरण देखिए, संतुलन की बात करूंगी कि अगर आप राम का भक्त होना चाहते हैं तो आपको संतुलन भी रखना पड़ेगा। जीवन में स्थायी भाव रखना पड़ता है, स्थिरता रखनी पड़ती है। हमारी भारतीय संस्कृति में गौरी के दोनों ओर गणेश और कार्तिकेय हैं, सुभद्रा के साथ जगन्नाथ और बलभद्र हैं, सीता के साथ लव और कुश है। परंतु असंतुलन का उदाहरण देखिए कि रावण के दशमुख कहलाता है, दशानन कहलाता है, 10 सिर हैं, परंतु एक मुख्य सिर है, एक तरफ 4 और एक तरफ 5। स्थिरता नहीं है। भक्त जो है वो द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा कर लेता है। शुरू में भक्त अलग, भगवान अलग, लेकिन जब भक्तिमय वातावरण बने तो भक्त और भगवान को एक होकर अद्वैत में प्रवेश कर लेना चाहिए। भगवान ने कहा हनुमान से कि मैंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और मैंने विभीषण को लंका का राजा बनाया, परंतु मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, तो मैं तुम्हें भी कोई पद देना चाहता हूं। हनुमान की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि प्रभु इनको एक एक पद दिया, पर मेरे पास तो आपके 2 पद हैं, मुझे किसी एक पद की क्या आवश्यकता है। भगवान भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आप अन्य उदाहरण देखिए कि राक्षस कुल में विभीषण जन्मा, राक्षस कुल में हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद जन्मा। ये भक्ति है, विष्णु के अनन्य भक्त थे। जब विष्णु राम रूप में आए हैं त्रेता युग में, तो इंद्र उनके साथ बाली के रूप में आए और सूर्य उनके साथ सुग्रीव के रूप में आए, और जितने देवता गण थे ये वानर के रूप में आए। आप जटायु देखें, संपाति देखें, रीछ, गिलहरी, मृग, सभी प्रेम और भक्ति के प्रतिरूप हैं, प्रकृति के अंग हैं। हमारी संस्कृति में प्रकृति और पुरुष का अन्योन्य संबंध है। गुणों की बात करें तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। सतोगुण अर्थात सात्विकता, रजोगुण हम मानवों के गुण, और तमोगुण अर्थात अहम का भाव। अहम कहता है कि मुझे उसी प्रकार देखो जिस प्रकार मैं तुम्हें दिखाना चाहूं। अपनी कोई वास्तविक धारणा मत बनाओ, वो बनाओ जो मैं, यही अहम है। अहम कहता है कि संग्रह करो, धन का संग्रह, बड़ी बड़ी वस्तुओं का संग्रह, लेकिन जिनमें अहम भाव नहीं है वो संग्रह में विश्वास नहीं करते। तो भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। आप केवट का उदाहरण देखें, शबरी का देखें, विभीषण का देखें, हनुमान का देखें, और इससे भी बड़ा उदाहरण अगर आप देखें जो अनुरक्ति से विरक्ति की ओर गए हैं, वो है भरत। सब कुछ होने पर भी कुछ भी नहीं चाहिए, सब त्याग। तो ऐसे भगवान है जो भक्ति के। क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार ढंग से आपने उदाहरण देकर विवेचन किया अपनी बात का। और इसके बाद मैं एक ऐसे पात्र की तरफ आता हूँ जो कि रामायण में तो एक नकारात्मक पूरी तरह उनकी नकारात्मकता दर्शाई गई है, लेकिन अगर रामायण से बाहर जाते हैं, लोगों ने जो विवेचन किया है, तो कैकेयी एक ऐसा पात्र है जिसे लोगों ने एक सकारात्मक दृष्टि से देखा है। तो ऐसे ही हमारे बीच एक वक्ता हमारी पूनम मिश्रा पूर्णिमा जी हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि रामायण में वर्णित राम को संबल प्रदान करने के लिए कैकेयी की भूमिका को आप किस नज़र से देखती हैं? आस्था का जो साहित्य है उसमें तो नकारात्मकता है, लेकिन उससे बाहर जो साहित्य है उसमें सकारात्मकता उनके चरित्र में लोग देखने की कोशिश करते हैं। आप क्या विचार करते हैं इसमें? धन्यवाद अविनाश जी।
सर्वप्रथम आज इस एक पावन पर्व हमारा चल रहा है, राम की नवरात्र चल रही है और इसमें आपने हमें एक अवसर दिया अपने शब्दों की अभिव्यक्ति करने के लिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम मैं बोलना चाहती हूँ कि रामायण ये एक हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो सिर्फ भारत ही नहीं समूचे विश्व में इसको एक बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त है। आज हमारे हिंदुस्तान के ही लोग नहीं, बाहर विदेशों में भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और विदेशों में बसे हमारे जो भारतीय हैं वो इसे बढ़ चढ़ के इसके अनेक प्रोग्राम वहाँ पर आयोजित करते हैं, जिससे कि विदेशों की भी रुचि हमारे इस ग्रंथ में काफ़ी आ चुकी है। और इसीलिए सारे ऑनलाइन जो कार्यक्रम होते हैं उसमें देखिए आप कितनी अधिक संख्या में विदेशों में बसे जो भारतीय हैं वो लोग इसमें सहभागिता अपनी लेते हैं। तो चलिए, आपने मुझसे कैकेयी के लिए पूछा है, तो क्योंकि आपने कैकेयी पे एक पुस्तक लिखी, इसलिए आप सबसे सुपात्र मैंने सोचा और आपको मैंने ये एक आज के इसमें शामिल किया। जी हाँ, तो जी हाँ, कैकेयी पे बोलिए। देखिए, पौराणिक अवतारों में भगवान के रूप में दो ही मनुष्य को पूजा जाता है, एक है राम और एक है कृष्ण। कृष्ण से संबंधित है संस्कृत की गीता और रामायण जो है वो राम से संबंधित है, ठीक है। कृष्ण के और इसके बाद में रामायण में प्रभु राम के लिए कैकेयी की ही भूमिका सबसे अहम रही है। अब आप मुझे ये बताइए, यदि प्रभु राम का जब राज्याभिषेक राम जी का जब राज्याभिषेक जब होने वाला था और यदि कैकेयी ने अपने शर्त पूरी ना रखी राजा दशरथ के सामने और राज्याभिषेक यदि मान लो हो जाता तो राजा दशरथ जैसे ही राजा राम रहते, वो प्रभु राम नहीं बनते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते। आज जो हम इतना रामनवमी का पर्व जो इतने जोर शोर से मनाते हैं, सनातन का एक हमारे गर्व है कि हम लोग एक सनातनी हैं और उसके ऊपर में हम लोगों का ये इतना बड़ा पर्व हम मनाते हैं। राम जी का जो आज जो मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है वो एक हमारे विश्व में सबसे बड़ी पहचान है हमारे भारतीय संस्कृति की। तो राम जो है, कैकेयी ने राम को ही क्यों चुना, मैं उसके राम को उन्होंने क्यों चुना वनवास भेजने के लिए। राम जैसे ही पैदा हुए थे तो राम को देखकर ही कैकेयी के नजरों ने समझ लिया था कि इनकी नजर में दिव्य दृष्टि है, कि जो भी इनके पास आएगा वो इनका ही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा उदाहरण, जैसे इन्होंने कहा, आपने भी कहा कि जो खीर का जो टुकड़ा जो था वो जो एक चोंच में डाल के ले गया और उन्होंने कहा कि भगवान जो भक्त जो थे हनुमान जी कैसे हो गए, वो उनकी दिव्य दृष्टि थी, उनका आकर्षण था। जब पहली बार हनुमान जी राम से मिलते हैं तो वे राम के ही हो जाते हैं। आप सुग्रीव को ही ले लीजिए, राम जैसे ही उनको मालूम पड़ता है कि राम जो है वनवास में भटक रहे हैं, वन में भटक रहे हैं सीता को खोजने के लिए, तो सुग्रीव जो क्या करते हैं, वो पूरी वानर सेना लेके उस काम में जुट जाते हैं इन्हें मदद करने के लिए, क्योंकि उनमें एक आकर्षण है, उनकी एक दिव्य दृष्टि है, वो पहचान जाते हैं राम जी की कौन मेरी मदद कर सकता है। आप जटायु को ले लीजिए, राम को कैसे मालूम होता है कि सीता जी का अपहरण हो गया है, राम को तो कुछ नहीं बनता, वो तो जंगल में थे। वो तो जटायु उनको बचाने के लिए, रावण के चंगुल से बचाने के लिए अपनी जान जब दे देता है और वो राम जी उन्हें देखते हैं, उनसे मिलते हैं, जटायु अंत में अंतिम सांसों के समय से बातें बोलता है। तो आप ये सोचिए कि ये उनकी दिव्य दृष्टिता ही थी जो कैकेयी ने पहचान ली थी और उन्होंने राम को ही चुना। किस लिए? कि राम ही उद्धार कर सकते हैं ऋषि मुनियों का, क्योंकि ऋषि मुनियों की उनको भी ये आभास हो गया था कैकेयी को कि जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है असुरों से। ये सोचकर ही उन्होंने राम को वहाँ पर और एक बात बोलना चाहूँगी कि यदि हमने भारतीय संस्कृति को यदि हमको पहचानना है तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है नारी में कैकेयी। अब आप सोचिए कि वो जन्म देने वाली माँ नहीं थी, क्या यशोदा थी? यशोदा ने कृष्ण को कृष्ण बनाया, जन्म नहीं दिया, पालन पोषण किया।
आपको बताना चाहती हूँ कि ये कैकेयी जो थी ये शिव भक्त थी। ये हर जगह विदित है, ग्रंथों में विदित है, लिखित है कि शिव की बहुत बड़ी भक्त थी कैकेयी। और वो बाल राम को अपने साथ पूजा के कमरे में अपने साथ बिठाल के पूजा करती थी। तो ये जो संस्कार है वो किसने डाले राम के अंदर? कैकेयी ने डाले हैं। और राम का कैकेयी के प्रति जो एक स्नेह था, जो एक ममता जो थी, वो बहुत अलग थी, प्रगाढ़ थी। और उस चीज को सिर्फ कौन जानता था? कैकेयी और राम जानते थे। वो कौशल्या भी नहीं जान पाती थी। कौशल्या को ये मालूम था कि राम जो है वो अपनी पहली माता कैकेयी को ही मानती है, मैं तो सिर्फ उनको जन्म देने वाली माता हूँ। तो अब आपने दूसरा जो एक प्रश्न पूछा है कि आस्था के साहित्य से, तो देखिए भारतीय संस्कृति जो है ये नारी के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा घूमती है। और नारी जो शब्द है ये आपको पहले मैं बताना चाहती हूँ कि नारी का शब्द कहाँ से प्रचलित हुआ है। नारी का शब्द ऋग्वेद में सुंदरी से विकसित हुआ है, सुंदरी। और सुंदरी जो है वो उसको उषा माना गया है। सुंदरी जो है वो उषा है, अर्थात शोभा वाली। प्राचीन ग्रंथों में विदित है कि जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवताओं का वास है। नारी को एक समझ लीजिए कि आप पूजनीय माना गया है, क्योंकि जब वास कहाँ होगा? जब नारी का जहाँ पे पूजन होता है। अब आप ये आज के वर्तमान परिवेश जो चल रहा है उसमें आप देख सकते हो, जहाँ जिस घर में नारी का इज्जत नहीं होती है, नारी के साथ में जो प्रताड़ित करते हैं, वो घर अपने आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी एक उदाहरण है कि नारी पूजनीय है, नारी आस्था है। बहुत अच्छे ढंग से आपने कैकेयी को ये किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने खुद के बेटे के लिए कैकेयी एक माँ की भूमिका में क्या उचित नहीं थे? क्या अपने बेटे राम भरत के लिए उसने जो दशरथ से 2 वर मांग लिए, उससे एक माँ के रूप में तो वो कैकेयी वहाँ पे उचित थी? ममता, इसके लिए मैं एक ही शब्द बोलना चाहूंगी, ममता। माँ की ममता कितनी महान होती है। एक संयुक्त परिवार है, एक उदाहरण दे रही हूँ, संयुक्त परिवार है। राजा दशरथ का संयुक्त परिवार था। अब वहां पर 3 रानियां हैं, सबके बच्चे हैं। आज संयुक्त परिवार होते हैं। मान लो कुछ कार्यक्रम है घर में या कुछ कार्य का विभाजन किया जा रहा है, तो माँ क्या चाहेगी? मेरे बेटे को या मेरी बेटी को सबसे ऐसा कार्य दिया जाए जिसके नजरों में, सबकी नजरों में मेरी बेटी या मेरा बच्चे का नाम है। तो कैकेयी ने भी वही काम किया। ये गलत नहीं किया था उन्होंने, किंतु उसका भी एक समय होना चाहिए था, इसीलिए वो गलत हो गई। और उसका कारण ये था कि भारत को राजा जो बनाना था वो स्वाभाविक था उनके मन में। जैसा मैंने भी आपसे कहा है कि उन्होंने जगत के कल्याण हेतु अपयश की स्वीकृत को मिले जुले भाव से दृष्टिगत करवाया। उन्हें मालूम था कि मैं यदि राजा राम को यदि राजा बनने से रोकती और राज्याभिषेक से रोकती हूँ तो उन्हें अपयश ही मिलने वाला है, ये उनके मन में था। किंतु माँ की ममता उनको रोक नहीं सकी और उन्होंने ये कार्य कर डाला। किंतु ये भी कार्य उन्होंने किसी के आदेश पर किया था, ये उनका अपना नहीं था। यदि आप कैकेयी को बहुत ज़्यादा, यदि आपने उसको अंदर में जाके आप गहराई तक जाएंगे तो आपको समझेगा कि वो कैकेयी जो है वो शिव जी से कहती है। मैंने कहीं तो भी ये सब उल्लेख किया है कि शिव जी से कहे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब आपका आदेश का पालन मैं कर रही हूँ। आप जैसा महादेव, आप जैसा आदेश मुझे दे रहे हैं, मैं वैसा ही एक सब काम कर रही हूँ। तो मेरे मन का कुछ नहीं है, ये सब प्रारब्ध है, ये सब लिखित है, बस मैं उसका पालन कर रही हूँ, ऐसा कैकेयी कहती है। बहुत अच्छा। कैकेयी पर अनेक साहित्यकारों ने कलम चलाई है और उसे एक सकारात्मक पृष्ठभूमि पर स्थापित करने का प्रयास किया है। कुछ उदाहरण आप दे पाएंगी? कुछ उपन्यासकार, कुछ साहित्यकार जिन्होंने लिखा है कैकेयी के सकारात्मक रूप पे। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था। एक
संत महात्मा थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कि जो आपने कहा कि पहले तो कैकेयी एक नकारात्मक, आपने जैसा पहले ही प्रश्न किया था कि एक नकारात्मक भूमिका में कैकेयी को माना जाता रहा है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कैकेयी का कभी कोई माँ बाप कभी अपने बच्चे का नाम कैकेयी नहीं रखते, लड़की का नाम नहीं रखते, सीता रखेंगे, जबकि उनका जीवन तो कितना कष्टकारी था। एक राजकुमारी जैसे घर में आई वो भी, और उसके बाद में उन्होंने वन में रहकर अपना कष्टमय जीवन किया। उसके बाद में उनका अंतिम जो पड़ाव था जीवन का वो भी काफ़ी दुखदायी था। फिर भी लोग सीता प्रेफर करते हैं, न कि कैकेयी। अब आपका जो प्रश्न है, मैंने कहना चाहती हूँ मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में, कैकेयी के तो सभी पात्र उल्लेखनीय हैं। उर्मिला, उन्होंने साकेत में कैकेयी के बारे में जो लिखा है उसमें उल्लेखित है कि कैकेयी कभी नहीं चाहती थी कि मैं राम को राज्याभिषेक से रोक सकूं या रोक लूं, किंतु मंथरा ने कैकेयी के कान भरे और माँ सरस्वती कैकेयी के जीवा पर आकर बैठी और उन्होंने अपने वर मांग लिए। कैकेयी के मन में कभी कोई गलत भावनाएं नहीं थी, वो बस इतना ही चाहती थी कि हमारा अयोध्या एक सुराज्य बने, न ही एक कुराज्य बने। अयोध्या में जो लोग हैं, जनता जो, क्योंकि आप एक देखिए अयोध्या कहाँ और श्रीलंका कहाँ राजा राम और कहाँ रावण, किंतु बीच का जो मार्ग जो था वो पूरा असुरों से भरा हुआ था। और वहाँ तक पहुँच, अब आप देखिए वो उन्होंने एक जंगल में एक मृग का जो रूप, सोने की जो हिरण का रूप धारण किया, ये सब उनका प्लान था। ये तो नहीं था कि पहले से उन्होंने ये प्लान करके ये सब किया है। राम जी तो वो भाव से जंगल में नहीं आए थे ना, वो तो सिर्फ ऋषि मुनियों को मदद करने के लिए आए थे। बहुत सुंदर आपने साकेत का उदाहरण देते हुए मैथिली शरण गुप्त की बात कही, और सही कहा आपने कि अगर राजा राम बन जाते दशरथ की जगह, तो जिस तरह दशरथ का जो आज उल्लेख किया जाता है, कहीं कोई उल्लेख नहीं दशरथ का सिवाय रामचंद्र के पिता के रूप में। लेकिन राम ने गद्दी छोड़ के जो जन जन की अपनी एक पहचान बनाई, उससे ही इस जन जन की पहचान ने तो विश्व रूप में पहुंचा दिया, समाज को संदेश भी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ अंत में, एक मिनट का समय लूंगी आपका, कि प्राचीन जो हमारे वैदिक साहित्य जो है, आपने जब नारी की बात छेड़ी है, नारी में तो कैकेयी भी आती है, हम लोग भी आते हैं, हम भी अपना घर ना, जो प्राचीन वैदिक नारी है उसमें आप कात्यायनी ले लीजिए, उसमें गार्गी ले लीजिए, उसमें आप मदलासा ले लीजिए, उसमें मैत्री ले लीजिए, ये तो सब पूजनीय रही है, सभी पूजनीय थी। ये सब स्पष्ट होता है कि नारी जो है ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी हमारे वैदिक काल में भी, और आज यदि उनको ऐसा ही सम्मान मिलते रहे तो हमारा जो संस्कृति है ये और पनप के बहुत ज़्यादा फुलफिल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक तीसरा पात्र है रामायण का, जो कि अपने आप में एक, अब वो पात्र ऐसा बोल सकते अभी तक जीवित है। ऐसे इस पात्र पर हम चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच एडवोकेट रति चौबे जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। मैं रति इसके चरित्र को ऊपर आने के लिए आप कैसे उत्तरदायी प्रश्न यहाँ है बहुत अच्छा लगा। जैसे देखा जाए तो रामचंद्र के मानस में श्रीराम के द्वारा श्री राम के चरित्र को ऊंचा करने की वजह से कहीं उतना उल्लेख नहीं, लेकिन अगर हम गंभीरता से उसको देखें, मनन करें, तो हमें लगता है कि राम जो थे एक मर्यादित, धैर्यवान, संयमी और दृढ़ व्यक्तित्व के व्यक्ति नजर आते हैं। और तब जबकि शूर्पणखा जब उनको पहली नजर में देखती है और वो आती है पंचवटी में, तो राम को देखकर मुक्त हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है, वो उनके पास जाकर, ये मैंने आपको देखा, आप
ये सौंदर्य को देखकर मैं आपको नहीं करूँगी। और इसी बीच वो अपने आप को राक्षसी से एक रूप की स्त्री के रूप में परिवर्तित कर देती है, क्योंकि राक्षस अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। और वहाँ जाकर राम से कहती है वो, मम अनुरूप पुरुष जन्माई, देखो खोज लो की पुताई, ताते अब लगी रहू तुम्हारी, मनु माना कुछ तुम्हें निहारी। हे राम, तुम्हारे समान कोई पुरुष इस धरती पे नहीं, और मेरे समान कोई स्त्री इस धरती पे नहीं। विधाता ने हम दोनों को जोड़ा तो बहुत सुंदर बनाया है, और अभी तक मेरे को किसी भी पुरुष ने आकर्षित नहीं किया, लेकिन तुम्हारे रूप को देखकर मैं बहुत मोहित हो गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम लोग आपस में विवाह करेंगे। लेकिन राम हंसते हैं और उनको इनकार करते हैं। इनकार करने का कारण क्या था? वो ये बताते हैं कि मेरा जो सीता से प्रेम है वो अटूट है, और मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। और यहाँ पर राम की मर्यादा नैतिकता के दर्शन होते हैं। शिल्पा का नकली सौंदर्य और प्रेम रस में डूबी जो बातें होती हैं, वह भी राम को मिलते ही करता है। इससे पता चलता है कि राम कितने संयमी थे, कितने धैर्यवान थे, कितने नियंत्रित थे, अपने आप को उन्होंने कितना नियंत्रित कर रखा था, मर्यादित थे, और प्रेम की जो सीता के प्रति अटूटता थी उनमें कितनी ज़्यादा थी। यही कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि शूर्पणखा राम के चरित्र को ऊपर उठाने में यहाँ पर उत्तरदायी हुई। आगे जब हम चलते हैं तो राम के चरित्र को परिभाषित करने में भी शूर्पणखा ने अपना बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान दिया है। रामायण की कथा को आगे बढ़ाने में वह अदृश्य रूप से राम का साथ देती है। वह अपने व्यवहार से राम को इतने उच्च बताती है, जैसे जब राम रावण युद्ध होता है तो इसमें राम की वीरता और शक्ति हमको दिखाई देती है। और शूर्पणखा जो होती है वह यहाँ पर बताती है कि राम चरित्रवान तो थे ही, लेकिन साथ में वीर भी बहुत ज़्यादा थे, कि रावण जैसे योद्धा को भी हराने में वो पीछे नहीं हटते हैं। तो इस प्रकार से शूर्पणखा जो थी वो इसने राम के चरित्र को बराबर उठाया है ऊपर, और उसमें पूर्ण रूप से उसमें उत्तरदायी है। यदि शूर्पणखा नहीं होती तो ये सब चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती कि राम कितने संयमी, कितने चैतवान, कितने धैर्यशाली, कितने मर्यादित, कितने वीर पुरुष हैं। तो ये इसका सारा श्रेय शूर्पणखा को जाता है। मतलब ये कैसे किसी लकीर को बिना ये करे अगर उसको छोटी करो तो एक बड़ी लकीर थी, तो राम जैसी लकीर बड़ी लकीर खींचने की शूर्पणखा होना बहुत जरूरी है। तुलनात्मक लतीफ जी, आपने शूर्पणखा पर एक पुस्तक लिख रही हैं आप, और शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप शूर्पणखा ने आपको क्यों प्रेरित किया, ऐसी क्या बात है? आपने सही सोचा कि मैंने शूर्पणखा ने मेरे को प्रेरित क्यों किया। तमाम दुनिया की नारियों को छोड़कर, जो एक से एक हैं, उनको छोड़ के मैंने शूर्पणखा के ऊपर ही लेख के चलाना क्यों स्वीकार किया। मैं एक ऐसी नारी के ऊपर लिखना चाहती थी जिसमें सारी नारियों का सम्मिश्रण हो, यानी उसमें मेरे एक ही नारी में सबके रूप दिखाई दें। और इसलिए मैं दिन रात ये सोचती थी कि मुझे कहाँ से ऐसी नारी के बारे में पता चले जिसके बारे में कुछ लिख सकूं, पढ़ने वालों को कुछ रोमांच भी पैदा हो, उनमें कुछ ऐसी उत्सुकता हो कि आखिर तक पाठक पढ़ता रहे, उसे छोड़े नहीं। क्योंकि ऐसी क्या बात है भाई, ऐसी शूर्पणखा क्या ऐसी कोई विचित्र नारी है जिसने कि उस युग का इतिहास बदल दिया था? क्या कारण था, उसमें ऐसी क्या खूबी थी, यानी लोग मजबूर हो जाएं सोचने के लिए। और मैं ये, और उसने जो इतिहास जो बदल दिया था वो वास्तव में बहुत ही एक अजीब बात थी। तो मैं ये सोचते सोचते एक दिन बैठी हुई थी कि मेरी बहू ने मेरे से कहा कि आप इतना सोच रही हैं कि किस नारी पे लिखना है, क्या लिखना है, ऐसी विचित्र नारी तो शूर्पणखा है, आप उस पर लिख डालिए। अचानक मैंने सोचा सही है, बिल्कुल सही बोल रही है। तो मैंने फिर कम से कम इतने हजारों वर्ष पूर्व जो एक विलुप्त नारी थी उसको मैंने सोचा समाज के सामने लाऊं, पाठकों के सामने लाऊं, और मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं शूर्पणखा ऊपर लिखूंगी। और मैं जो वो उस समय कभी विमुक्त नहीं हो पाती थी शूर्पणखा से, दिन रात में उसका चिंतन भी करती थी, मैं सोचती थी, उसका मनन भी करती थी। और मैं क्या सोचने लगती, आखिर में कई बार तो मेरा ये हाल हो जाता था कि मैं सपने में भी शूर्पणखा को ही देखती थी, और मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में मुझे सब जगह शूर्पणखा दिखाई देती थी। मुझे ऐसा धुन लग गई थी, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मेरी एक मित्र है। मुझे कई बार, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे उस सपने में दिखती थी।
और सपने में वो मुझे अपनी सारी दास्तानें सुनाती थी। मुझे ऐसा लगता कि मेरी परम मित्र है, और जो बातें मेरे को शूर्पणखा ने, एक दो बातें, ज़्यादा तो नहीं, जो कुछ उसने मुझे बताई सपनों में, वो जब मैंने पुस्तकें पढ़ी और मैंने काफ़ी शोध किया इस विषय में, तो हकीकत में वो सब बातें मुझे दिखाई थी। इससे मुझे लगा कि वास्तव में शूर्पणखा की आत्मा जो है भटक रही है, और उसको मेरा जैसा एक संबल मिल गया है कि मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं। तो सभी लोग मेरी मजाक भी उड़ाते थे कि एक तुमने सब नारियों को छोड़कर शूर्पणखा ही मिली। भाई सीता भी तो थी, कौशल्या थी, कैकेयी थी, और बहुत सी ऐसी नारियाँ साहित्य में, इतिहास में हुई जिस पर तुम लिख सकती थी। लेकिन नहीं, मेरे को क्योंकि धुन था कि मैं शूर्पणखा पे ही लिखूंगी, और मुझे मिल गया। और इसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रामायण के जो पात्र है वो शूर्पणखा है। यदि शूर्पणखा नहीं होती तो शायद रामायण की रचना नहीं होती। रामायण के जितने भी जो पात्र हैं सब आसपास शूर्पणखा के तरफ ही घूमते हुए मुझे दिखाई देते। वो एक धुरी जैसी मेरे को लगती है। तो मैंने फिर निश्चित कर लिया कि नहीं, मुझे शूर्पणखा पे लिखना है, क्योंकि वो इतनी सशक्त पात्र है कि उस पर जब मैं लिखूंगी तो लोग उस पर जरूर विश्वास करेंगे कि सही में जो शूर्पणखा है वह एक ऐसी नारी है जिसमें कि सभी नारियों का सम्मिश्रण है। और जब मेरी शूर्पणखा पुस्तक आप लोगों के सामने आएगी, वो पूरी लिखित में वो अपना घूंघट उठाएगी, तब आप देखेंगे कि मैंने शायद जिस नारी का चयन किया है वो गलत नहीं किया है, और वो शूर्पणखा जो वास्तव में एक पुस्तक में उतारने लायक चरित्र थी। राम रावण युद्ध के बाद क्या शूर्पणखा जीवित है? हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, और इसमें भी कोई चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि हजारों वर्ष बाद रावण की बहन शूर्पणखा जीवित है, ये हमें कई लोगों से सुनाई दिया, कई जगह पढ़ने में भी आया। कम से कम 100 रामायण लिखी गई है। तो 100 रामायणों में से मैंने पूरी 100 रामायण तो नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत कुछ मैंने उसमें से ढूंढ के जो जितनी मेरे को मिली मैंने पढ़ी, और जो मेरे को पढ़ने में आया, जो लोगों से सुनने में आया, कई लोगों से मैंने बातचीत भी की। और फिर मुझे पता चला कि श्रीलंका में गंगा सुदर्शनी महाराज के नाम से एक स्त्री है जो अपने आप को शूर्पणखा कहती है, और वो कहती कि मैं शूर्पणखा हूँ। अब उसके आधार पर आप ये भी सोचिए कि वहाँ पे जो लंका में है, जो रावण के वंशज हैं, उनको अभी भी VVIP का दर्जा है, और उनको पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। और इसका यानी तथ्य, ये जो तथ्य हैं वो लिखित हैं, और आप इन्हें जाके पता लगा सकते हैं। आपको याद होगा कि जो सुनामी इंडोनेशिया प्लेन क्रैश हुआ था करीब 2009 में, तो इसकी भविष्यवाणी गंगा सुदर्शनी ने पहले ही कर दी थी, और उसके बाद कैसे वहाँ पर शांति का वातावरण होगा ये भी उसने बता दिया था। गंगा सुदर्शनी जो है कई बीमारियों का इलाज करती है, और वहाँ से बड़े बड़े नेता लोग यानी मिलने भी जाते हैं, समय लेते हैं। वो इतनी आसानी से सबसे मिलती भी नहीं है। कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर मईगाना गांव के अंदर वो रहती है। जो अशोक कैथ और चंद्र शर्मा नाम के ये पत्रकार जो थे, उन लोगों ने इसका सर्च किया। सर्च करने के बाद काफ़ी सर्च किया, और जब ये लोग वहाँ गए तो शूर्पणखा से मिले, तो उसने जो बताया उससे उन्होंने ये कहा कि वास्तव में ये उसका अवतार है। क्योंकि जो अशोक वाटिका है वहाँ पर उसने जाकर बताया कि यहाँ पर मैं कैसे रहती थी, कैसे सीता को लाया गया था। और अभी भी मेरे को ये महसूस होता है कि मेरे नाक कान काटे जा रहे हैं, कि जब लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे थे, वो अभी भी उसका फील होता है उसको ऐसा, कि ये मेरे को अभी भी ऐसा लगता है। और मैं जो हूँ शूर्पणखा ही हूँ, चाहे कोई लोग माने या न माने। तो इस पर मैं कहती हूँ कि जैसा जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, हालांकि विश्वास नहीं होता हमको ये बात सुनने के बाद, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा सच्चाई है, और दिल स्वीकारता है कि वास्तव में शूर्पणखा का ये पूर्व जन्म है। इसके आगे एक कुछ ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे प्रकृति परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, और ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि प्रकृति चेंज होती है। और इस भारत भूमि पर अपने सुकर्मों को सत्कर्मों में लाने के लिए पूर्व जन्म भी होता है। इसको भी आप भी मानते होंगे, और सभी लोग मानते हैं, और हम भी जहाँ तक इसको मानते हैं। हाँ, तो शूर्पणखा ने गंगा सुदर्शनी के रूप में जन्म लिया। उसकी आत्मा अजर और अमर है। इतिहास में कहीं भी शूर्पणखा की मृत्यु का हमको स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। गंगा सुदर्शनी जब अपने को शूर्पणखा का अवतार कहती है तो सभी लोग सोचने को बाध्य हो जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है, टेलीपैथी के द्वारा भी देखा गया है कि मनुष्य पूर्व जन्म लेता है, जन्मता है। इसके साथ मैंने एक बात बताई, हालांकि देखा जाए तो शूर्पणखा जो थी वो उसकी छवि जो थी नकारात्मक थी,
और हो सकता है कि वो अपने आप को एक सकारात्मक रूप में फिर से बताने के लिए उसने अपना अवतार लिया हो या जन्म लिया हो। और पूर्व जन्म में जैसे बताया जाता है कि सतयुग में जो इंद्र का दरबार था वहाँ पर नयनतारा नाम की नृत्य करती थी, उर्वशी थी। तो जब नयनतारा वज्रारी जो ऋषि थे उनके सामने नृत्य करके उनका तप भंग करती है तो उस समय उसको श्राप देते हैं। और ये नयनतारा जो थी वह रावण के घर शूर्पणखा के रूप में पैदा होती है, क्योंकि वज्रा ऋषि ने कहा था कि तू राक्षसी बन जा, और वो राक्षस के रूप में जन्म लेती है। जब वो राक्षसी बनती है तभी उसकी राम से परिचय होता है उस समय। उसके बाद राम और सीता अचेतन मन से जो उनको श्राप दिया है राम ने, वो सीता ने, उससे वह कुब्जा बनती है द्वापर में कुब्जा बनती है और श्री कृष्ण की पत्नी बनती है। ये बहुत कम जगह उल्लेख है श्री कृष्ण की पत्नी का। और श्री कृष्ण उसको फिर से नयनतारा का रूप देते हैं, सुंदर रूप देते हैं। हालांकि वो कुब्जा थी तो वो उसकी सेवा करते हैं, उनको एक दिन के लिए पत्नी बनाते हैं अपनी, और फिर वो अपनी नयनतारा का रूप धारण करते हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि जब वो नयनतारा का रूप धारण किया तो आज ये जो कलयुग है, क्योंकि जन्म मनुष्य लेता रहता है, तो कलयुग में वो मनुष्य के रूप में अवतार लिया उसने। और लंका के अंदर वो जाकर अपने जो आधुनिक जो उनके अभी माता पिता उनके यहाँ वो पनपी और वहाँ रह रही है। अपने जो कुकर्म थे उनको सत्कर्मों में परिवर्तित करने के लिए आज वो लंका में श्री राम की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती हैं। श्री राम के वहाँ काफ़ी ऐसे मंदिर है जहाँ पर कि वो उनकी पूजा करती है। और ये भी एक बहुत ज़्यादा विचारणीय प्रश्न है कि शूर्पणखा चाहते तो ये अपनों को शूर्पणखा नहीं बता सकती थी गंगा सुदर्शनी, क्या जरूरत थी उसको ये कहने की कि मैं शूर्पणखा हूँ। वो अपनों को सीता भी बता सकती थी और कोई दूसरी महान नारी बता सकती थी, लेकिन उसने अपने आप को शूर्पणखा ही बताया। और वो अभी बहुत आध्यात्मिक नारी है, लंका में पूजी जाती है। इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि जब जैसे ये अपने हनुमान, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, परशुराम, मार्कंडेय, कृपाचार्य ये अजर और अमर है और आज भी ये धरती पर है, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि शूर्पणखा भी धरती पर होनी चाहिए। और इसके साथ ही एक प्रमाण में और देना चाहूँगी कि मनुष्य जो होता है वो हमेशा ऋणों से बंधा हुआ होता है, यानी ये सभी मानते हैं। और जब तक वो ऋण चुका नहीं देता वो एक के बाद एक उसको मुक्ति नहीं मिलती और वो अपना जन्म लेता रहता है। तो इसी प्रकार से जो इसके ये जो 4 जन्म हुए नयनतारा के, कुब्जा के, और इस प्रकार तो इसने अपने सब जन्म लेके अभी वो मनुष्य रूप में है, लंका में है और वो राम की परम भक्त मानी जाती है। और वो बराबर कहती है कि मैं शूर्पणखा ही हूँ, विश्वास के साथ कहती है, दृढ़ विश्वास के साथ। और जो पत्रकारों ने ये कह भी दिया है कि हाँ ये शूर्पणखा है, क्योंकि हर दृष्टि से परखा गया उसे और उसको देखा गया, उससे प्रश्न पूछे गए, उसने बताया कि नहीं मैं शूर्पणखा ही हूँ। और वो बराबर कहती है धरती पे जब तक मैं रहूँगी श्री राम की पूजा करूँगी। और लंका में आज वो राम के नाम से पूजा करती है, जगह जगह मंदिरों में बिल्कुल वैसी रहती है, लोगों की सेवा करती है। और हो सकता है कि इसके बाद जब उसका मन समाप्त हो तो वो पुनः जाकर स्वर्ग में जाएगी और वो पुनः अपनी वही पूर्व जन्म उसका नयनतारा बन जाएगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि शूर्पणखा जीवित है, तो हम उसे मृत नहीं मान सकते, वो अमर है और अजर है। रामायण के पात्र अगर रामायण को एक साहित्य माना जाए, रामचरितमानस को एक साहित्य माना जाए, तो तीनों चरित्रों को, तीनों भूमिकाओं को, राम, कैकेयी और शूर्पणखा, इनका हमने एक सकारात्मक रूप से आज विवेचन करने की कोशिश की। इस देशोन्नति के डिजिटल पटल पर आप लोग हमारे इस आप जो हमने बुलाया, आपने मान लेते हुए इस पटल पर आप लोग आए। और आप लोग तीनों ही शिक्षिकाएं हैं और शिक्षिकाएं जिस ढंग से समझा सकती हैं उस रोचक ढंग से आपने आज के इस विषय को यहाँ पर प्रमाणित किया, प्रस्तुत किया। मैं आप सभी का देशोन्नति की तरफ से बहुत बहुत आभार मानता हूँ और आज का ये कार्यक्रम यही पे खत्म है। धन्यवाद।